सभी को नमस्कार। राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से रिप्रिंट किया गया डोगा सेट 5 के कुछ कॉमिक्स यहाँ पे सामने हैं और इनमें से लगभग सभी कॉमिक्स का मैं रिव्यू कर चुका हूँ। इन दोनों का मतलब डोगा का पोस्टमार्टम और क्यों फेंका कोड़े पर, इन दोनों का रिव्यू मैं कर चुका हूँ। ये जो 4 कॉमिक्स मेरे पास में, इसके अलावा कुछ और भी कॉमिक्स उसमें थी जो मेरे पास ऑलरेडी थी, मतलब वो रिप्रिंट बाय मनोज गुप्ता जी नहीं थे, वो जो है पहले के पुराने रिप्रिंट्स थे, वो सब पड़े हैं। तो इनमें से जो है सबसे जो मुझे मोस्ट प्रॉमिसिंग लगे वो तो थे डोगा का पोस्टमार्टम और वर्ती और बंदूक, जिसमें मनोज जी का बनाया आर्टवर्क है कवर पर भी और अंदर भी, और बहुत शानदार आर्टवर्क है, शानदार कहानी है, डोगा की कंप्लीट फील आती है इसमें। क्यों फेंका कोड़े पर अनुपम विनोद जी का कवर है, बहुत ही शानदार, और अंदर डोगा का फिर से मनोज जी का बनाया हुआ आर्टवर्क है। तो इसको मैंने चूज़ करा डोगा का पोस्टमार्टम के बाद में। फाइनली इसमें जो कॉमिक्स बच गई थी वो है बोली और बारूद। ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी क्योंकि इनका कवर जो है वो मनु जी ने नहीं बनाया, ये सुरेश डिगवाल जी ने बनाया है, और सुरेश डिगवाल जी का डोगा मुझे कुछ खास पसंद नहीं था। हालांकि बॉम्बे डाइंग 8 घंटे उनका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, जो कि डोगा सेट 3 में आए थे। अच्छी स्टोरी थी, रिप्रिंट क्वालिटी अच्छी थी, बट इतना मतलब मनु जी के सामने तो फिर क्या कहूँ। पर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए रहा मेरे लिए, इसमें जो इंकिंग है वो मनु जी ने करी है अंदर। तो कवर तो खैर डिगवाल जी वाला ही होगा, लेकिन अंदर जो इंकिंग है वो आपको मनोज जी की मिलेगी, देखिए। और इसी वजह से आपको फील नहीं होगा कि यार मनोज जी का डोगा नहीं है। हालांकि कंप्लीट जो मनोज जी का काम हो तो होता ही है, लेकिन इंकिंग से बहुत फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो फेसेस आपको बिल्कुल वही लगेंगे जैसे डोगा के कॉमिक्स में होने चाहिए। डोगा का फेस हो गया, इंस्पेक्टर सूर्य का फेस हो गया, किरण का फेस हो गया, भानु का, मतलब आप देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये लोग हैं। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉमिक्स निकली, स्टोरी वाइज भी और आर्ट वाइज भी। तो हाँ, ये मनोज जी का बनाया हुआ डोगा नहीं है कवर पर, लेकिन अंदर आपको मनोज जी का डोगा मिलेगा क्योंकि इंकिंग मनोज जी की है, पहली बात ये। दूसरी बात, जब मैं क्यों फेंका कोड़े पर मैं डिस्कस कर रहा था, इसका मैंने रिव्यू करा था, तो उसमें डोगा का जो मैंने आपको स्टोरी शेयर करी थी कि भाई इसमें जो है जो मेन विलन होता है उसका नाम होता है दुबई राव कुछ होता है। इसके जो 2 भाई होते हैं मुंबई राव और बाबू राव, उनको डोगा ने मारा है, और ये दुबई राव, और इससे स्टोरी शुरू होती है। मैंने पूरा डिस्कशन किया था, आप रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं, जस्ट इससे पहले वही रिव्यू अपलोड करा था। और इसमें जो है इंस्पेक्टर सूर्य, किरण और भानु, इनसे कनेक्शन पता लगता है डोगा का, और उसी से ये टाइटल लगा है क्यों फेंका कोड़े पर। तो इसका जो टाइटल कवर है वो एक तरीके का सिम्बॉलिक है, रिप्रेजेंट करता है और काफ़ी कुछ कहता है कहानी के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। तो इस कॉमिक्स का ऐड हमको देखने को मिलता है बोली और बारूद में, यानी कि जस्ट उससे पहले की कॉमिक्स होगी बोली और बारूद, ये देखिए। हालांकि ऐड की स्कैन क्वालिटी वाला बहुत बुरी है, मेरे पास वो प्रिंट पड़े हैं पहले, जिसमें मोर्चा वगैरह के ऐड थे, तो इनके अच्छे क्वालिटी के प्रिंट भी पॉसिबल थे, पता नहीं क्यों उन्होंने एफर्ट नहीं करे, क्योंकि 2000 के बाद के तो रिप्रिंट जो ओरिजिनल प्रिंट्स है काफ़ी अवेलेबल है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। देखो क्यों फेंका कोड़े पर का ऐड भी बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं लग रहा है। खैर जो भी है, कॉमिक्स बढ़िया है, अंदर का प्रिंट वगैरह काफ़ी अच्छा। तो ये एक्चुअली छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला, मतलब इसको मैं अवॉइड कर रहा था क्योंकि जो है ना, जब पढ़ने की बारी आती है तो अपने आप ही हाथ पहले पहुंचते हैं मनोज जी के बनाए डोगा पे, फिर ये उठा लिया क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और बोली और बारूद एक्चुअली इसका प्रिक्वल है, और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है इसका एक और प्रिक्वल होगा, वो शायद डोगा की अदालत, एक मैंने मिस किया था डोगा सेट नंबर 5 में जो मनोज गुप्ता जी वाला था, शायद उसमें भी इसका कनेक्शन हो। अगर आप व्यूअर्स में से किसी को पता हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट जो मेरा ऑर्डर करूँगा उसमें मैं वो कॉमिक्स ज़रूर मंगाना चाहूँगा, पता करना चाहूँगा। तो इसमें हाँ वो कनेक्शन मिला। मैंने जब इसको डिस्कस किया था मैंने बोला था ना कि इसके कुछ कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा, तो हाँ बिल्कुल इसका प्रिक्वल है। तो वो जो मुंबई राव और बाबू राव है उनकी स्टोरी इसमें है, और दुबई राव के भी दर्शन इसमें होंगे। क्या प्रॉब्लम था इसमें समझाया, तो बोली और बारूद का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये 3 जो विलेन होते हैं, तीनों भाई होते हैं, ये असंवैधानिक या अनाधिकृत कब्जा कर लेते हैं कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, ठीक है। और फिर बाद में जब उनकी बोली लगती है ऑफिशियली, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, बोली मतलब जो ऑक्शन होता है, तो ऑक्शन में क्या होता है, मान लो 4 करोड़ की बिल्डिंग है और 20 लाख में उसकी बोली लगाई गई, तो 20 लाख भी देने वाला कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि उनका खौफ इतना ज़्यादा होता है कि वो चीज़ें नीलाम हो ही नहीं पाती है। इस तरीके से होता है सब कुछ, मतलब इसमें ये है बोली और बारूद। तो 4 बिल्डिंग होती है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसकी कहानी है। कोई भी हिम्मत नहीं करता ऐसा करने की, जो भी हिम्मत करता है उसकी ये हालत हो जाती है। तो एक इंसान हिम्मत करता है लेकिन उसको अपराधियों के द्वारा मार दिया जाता है। फिर इंस्पेक्टर सूर्य, किरण और भानु वो प्रयास करते हैं, क्योंकि जो जस्टिस चौधरी एक जज दिखा रखे हैं उनके 3 बच्चे हैं। और क्यों फेंका कूड़े पर में एक कनेक्शन मिलता है कि डोगा या जो सूरज है वो उनका बच्चा भी, मतलब
जस्टिस चौधरी का बच्चा हो सकता है या इंस्पेक्टर सूर्य किरण और भानु का भाई हो सकता है। आगे स्टोरीज़ का क्या हुआ मुझे नहीं पता, पूरा कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। बट अभी तो जब ये कॉमिक छपी तब ये 2002 की बात होगी, तब ये सब कुछ चल रहा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और फील आती है पूरी। बाद में वाली स्टोरी चेंज कर दी हुई है, पर इसमें तो ऐसा लगता है कि हाँ वो भाई होगा। तो उस कॉमिक्स में जो ब्लड सैंपल की मैंने बात करी थी कि जो किरण थी जो डोगा की बहन हो सकती है, वो जिस ब्लड सैंपल की बात कर रही होती है वो ब्लड सैंपल गोलियों और बारूद में लिया गया होता है। जब भी मैंने कहा इसमें क्या होता है कि जो इसकी स्टोरी जो मैंने करी थी तो शराफत अली, तो शराफत अली नाम के शख्स होते हैं जो नमाज़ अदा कर रहे होते हैं और बाद में मैंने आप पूरा शेयर किया था। और फिर बाद में वो शराफत अली को बचाने शराफत अली आते हैं, मतलब डोगा शराफत अली के वेश में आता है। वो पूरी बात इसमें समझ में आती है एक्चुअली। तो वो शराफत अली डोगा इसमें बना था और बहुत इंटरेस्टिंग वो स्टोरी। मतलब इन तीनों अगर सबकी बात हो तो बोली और बारूद की स्टोरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कवर सबसे ज़्यादा हल्का लगेगा आपको, लेकिन मैं ये हल्के में लेने वाली कॉमिक्स नहीं डोगा की, वो तो बहुत अच्छी स्टोरी इसकी लगी, फिर कसी हुई स्टोरी लगी। और आप खुद भी रोमांचित होगी कि आगे क्या होगा, किस तरीके से बोलियाँ लगाई जाएंगी और किरण और भानु किस प्रकार से एफर्ट करते हैं, इंस्पेक्टर सूर्य किस प्रकार से एफर्ट करता है। तो पहले किरण और भानु एफर्ट करते हैं, असफल रहते हैं, फिर इंस्पेक्टर सूर्य प्रयास करता है, वो भी असफल रहता है। फिर फाइनली जो है डोगा या सूरज जो है वो फिर शराफत अली का वेश बना करके इशारा करता है और इतना उसकी जो डायलॉग डिलीवरी हो रहा है ना, आपको मज़ा आएगा। तो वो जो पार्ट शुरू होगा ना जब ये शराफत अली आएंगे, तो एक्चुअली शराफत अली बन करके आप ऐसे बोली तो लगा नहीं सकते, क्योंकि सारा काम ऑफिशियल होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, प्रॉपर्टी आपके नाम होती है। तो डेफिनेटली शराफत अली नाम के कोई शख्स थे, पर सारा कॉन्टेक्ट करके मतलब उसका वेश बना के जाता है जो सूरज होता है, जो डोगा होता है, और वो सारे कामों को अंजाम देता है। तो वो सीक्वेंस भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, सच में पढ़ने लगा। थोड़ा सा कॉमेडी का फन भी है और लोग सोचते हैं कि ये लगाएगा बोली, बताते हैं इसको, तो गुंडे एक एक करके इसको ले आते हैं कि इसको भी, और ऊपर से वो ना गिर कर कि गुंडे गिरते हैं। ऐसा कई बार आपको बॉलीवुड मूवीज देखने को मिला होगा कि अमिताभ बच्चन को गुंडों ने कर दिया, गेट बंद कर दिया, फिर गेट तोड़ तोड़ के गुंडे बाहर निकलते हैं। तो वैसा सीन मिलेगा, बड़ा मज़ा आता है इसमें। और फाइनली इसमें जब भी मुझे वो कुछ कनेक्शन समझ नहीं आ रहा था, इंस्पेक्टर सूर्य किरण और भानु जो कैरेक्टर थे कुछ कनेक्शन अब समझ में आया इसको, लेकिन अभी भी इससे पहले का कुछ बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है, कहाँ पे लिखा हुआ देखो, अभी अपन अगर ये सीक्वेंस जो इसमें प्रिंट हुई हुई है उसको देखने लाइए, उसमें वेलकम डोगा वेलकम स्टिल पड़ी हुई है, क्यों मार बागलो नहीं पड़ी, निशान में डोगा, लेकिन यह ना अदरक के पंजे पड़ी हुई है दोनों। डोगा का पोस्टमार्टम मैंने आप कर दिया आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ डोगा की अदालत बचती है। तो मुझे लगता है डोगा की अदालत आई थिंक कि वहाँ से ये सारी स्टोरी शुरू होगी। जस्टिस चौधरी जो हैं वो मंगवानी पड़ेगी, देखते हैं क्या है स्टोरी उसकी। तो ये एक्चुअली इनमें क्योंकि पहले क्रम से लिखा हुआ आता नहीं था, मुझे नहीं लगता क्रम, क्योंकि सच में स्टोरी समाप्त है लेकिन कनेक्शन बड़े अच्छे बने हैं। तो हाँ, अभी तक जो मेरा दिमाग चल रहा है उस हिसाब से डोगा की अदालत, बोली और बारूद, और देन फिर क्यों फेंका कोड़े पर, ये इस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। फिलहाल तो मेरे हाथ में दोनों हैं, पर मैंने पहले ये पढ़ा था और फिर भी ये पढ़ा है। तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये स्टोरी का एक जिस्ट है कि किस प्रकार से बोलियाँ लगती हैं, कैसे गुंडे उनको रोकते हैं, किस प्रकार से स्टोरी आगे बढ़ती है, और डोगा सभी को नाकाम कैसे करता है, वो सारा दिखा रखा है। और इन भाई बहनों का भी रोल अच्छा दिखा रखा है इसमें, इंस्पेक्टर सूर्य का रोल भी अच्छा दिखा रखा है, और मनोज जी की इंकिंग है, डीवाल जी का आर्ट का थोड़ा सा अलग फील लेके आता है। पर अच्छी कॉमिक्स है, मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी वाइज काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है। तो डिगवाल जी का डोगा मैंने कुछ और मिसिंग करी है, जैसे तूने मारा डोगा को है या क्यों मारो पागल को, सोचता हूँ वो भी मंगवा लूँ। खैर अगर उनको मंगवाया जाएगा तो उनकी अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिलेगी और रिव्यू तो खैर चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इसके बारे में सिर्फ इतना ही है मेरी तरफ से। लेकिन अगर आपने मंगवाया है सेट तो आप इसको इसी सीक्वेंस जरूर पढ़ें कि क्यों फेंका कोड़े पर वादे पड़े, पहले उससे बोली और बारूद, और मे भी उससे पहले डोगा की अदालत। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।